आइए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। आज हम हाईवे 44 की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को बारीकी से समझेंगे जो आधी रात के घने सन्नाटे में घटी थी। सच कहूं तो यह कोई आम कहानी नहीं है। यह इंसानी हमदर्दी और उस भयानक खौफ के बीच का एक ऐसा टकराव है जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। आज की इस चर्चा में हम उन कड़ियों को जोड़ेंगे जो एक बिल्कुल साधारण से सफर को एक खौफनाक हादसे में बदल देती हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। वहां से अभी के अभी निकलो और एक बार भी पीछे मुड़कर मत देखना। जरा सोचिए, एक घबराए हुए ट्रक ड्राइवर को उसके मालिक से अचानक ये चेतावनी मिले, वो भी बिना किसी संदर्भ के। ये खौफनाक आवाज ही हमारी आज की इस घटना की नींव रखती है। यही वो पल है जहां एक आम थका देने वाली रात पलक झपकते ही एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाती है। लेकिन सवाल यह है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? ऐसा क्या हो गया था जिसने एक अनुभवी ड्राइवर और उसके मालिक दोनों की रूह कंपा दी? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आधी रात का सन्नाटा और हाईवे 44 का वो डरावना अकेलापन। इस पूरी घटना की जो बुनियाद है ना, वो इसी शारीरिक थकान और मीलों तक फैले सन्नाटे पर टिकी है। घटनाक्रम कुछ इस तरह आगे बढ़ता है। कमलेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर जो अत्यधिक थकान और मीलों तक फैले अकेलेपन के बीच अपनी गाड़ी चला रहा है। आधी रात का वक्त है और अचानक उसे बीच सड़क पर एक सफेद साया दिखाई देता है। वो घबराकर झटके से ब्रेक लगाता है। टायरों के घिसने की वो तेज आवाज उस रात की खामोशी को पूरी तरह चीर देती है। और फिर उस घने सन्नाटे के बीच ट्रक के ठीक पिछले हिस्से से एक औरत की आवाज गूंजती है, भैया जरा रुकिए। अब जाहिर सी बात है, आधी रात को सुनसान हाईवे पर कोई भी डर जाएगा। शुरुआत में कमलेश भी स्थानीय लोक कथाओं और अंधविश्वासों के कारण बुरी तरह सहम जाता है। वो साफ साफ उस औरत से कह देता है कि भाई, उसने ऐसी अलौकिक ताकतों की कहानियां सुनी हैं जो सुनसान सड़कों पर यात्रियों को धोखा देती हैं, जिनके पैर उल्टे होते हैं। सीधी सी बात है, वो खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है और मदद करने से साफ इनकार कर देता है। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, वो रहस्यमयी औरत और उसका बुना हुआ हमदर्दी का जाल। ये हिस्सा सच में बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ वो साया सिर्फ लिफ्ट मांगने से आगे बढ़कर ड्राइवर की मनोवैज्ञानिक कमजोरी से खेलना शुरू करता है। कमलेश यहाँ अपनी सुरक्षा के लिए एक सीमा तय करता है। उसे लगता है कि अगर वो खुद को कैबिन के अंदर लॉक कर ले और उस औरत को पीछे खाली हिस्से में तिरपाल के नीचे बिठाए तो वो पूरी तरह सेफ रहेगा। लेकिन सच तो ये था कि इस पूरी घटना के नियम उसके हाथ में थे ही नहीं। वो औरत खामोशी से पीछे जाती है और लोहे पर खटखट करके अपने बैठने का इशारा करती है। कमलेश निश्चिंत होकर अपना कैबिन अंदर से बंद कर लेता है, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि आगे क्या होने वाला है। असली जाल तो तब कसता है जब वो औरत पीछे बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगती है। पूछने पर वो एक बेहद दर्दनाक और जमीनी सच्चाई से जुड़ी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि उसका पति बहुत क्रूर है और बच्चा ना पैदा कर पाने के कारण उसे बुरी तरह प्रताड़ित करता है। कहती है, जो औरत औलाद नहीं दे सकती उसका इस दुनिया में कोई हक नहीं। ये एक ऐसा इंसानी दुख है जिससे जुड़ना बहुत आसान है। और सच मानिए, यही उस रहस्यमय इकाई का सबसे खतरनाक और असरदार हथियार था। तो समझने वाली बात यहाँ ये है कि ये जो दर्दनाक इंसानी पहलू था ना, इसने कमलेश को पूरी तरह से निहत्था कर दिया। उसके दिमाग में भूतों का जो भी डर था वो इस हमदर्दी के सामने टिक नहीं पाया। उसकी मनोवैज्ञानिक ढाल टूट गई और उसे लगा कि इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। उसे सच में लगने लगा कि वो एक बेबस औरत की मदद करके अपना धर्म निभा रहा है। लेकिन ये हमदर्दी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अब हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, संती घाटी का वो खौफनाक चक्र जहां ये घटना अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। सुरक्षा का वो सारा भ्रम अचानक चकनाचूर हो जाता है। कमलेश को महसूस होता है कि ट्रक अचानक बहुत भारी हो गया है। रेडियो से सिर्फ अजीब सा शोर आने लगता है और तभी एकदम से वो औरत इतनी जोर से चिल्लाती है, रुको, कि कमलेश के कान सुन्न पड़ जाते हैं। वो सती घाटी नाम की एक बेहद सुनसान जगह पर उतरती है और कमलेश के देखते ही देखते चंद कदमों के बाद ही वो अंधेरे और घनी धुंध में पूरी तरह से गायब हो जाती है, बिल्कुल हवा में जैसे। अब कमलेश पर असली खौफ हावी होता है। वो जान बचाने के लिए ट्रक को 80 या 100 से भी ज्यादा की स्पीड पर भगाता है, लेकिन सड़क है कि खत्म ही नहीं हो रही। वो मानो एक ही डरावने चक्र में फंस गया है। बार बार वही सती घाटी का टूटा हुआ साइन बोर्ड उसके सामने आ जाता है। इस भयानक दहशत और घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ता है और तेज रफ्तार ट्रक एक बहुत बड़े पत्थर से टकराकर बुरी तरह चकनाचूर हो जाता है। एक पल के लिए इस स्थिति की कल्पना करके देखिए। एक भीषण धमाके के बाद का वो भयानक सन्नाटा,
कमलेश बुरी तरह घायल है, खून से लथपथ है और आधी रात को सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेला पड़ा है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसी रात वहां से 2 गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं रुकता। इस खौफनाक सन्नाटे में उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब आते हैं आखिरी और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, वो खौफनाक तस्वीर और वो सच्चाई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। जब कमलेश के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो घबराकर अपने मालिक को फोन लगाता है और हादसे की तस्वीरें भेजकर मदद की भीख मांगता है। अब फोन के दूसरे तरफ का नज़ारा देखिए। तस्वीरें देखते ही मालिक दहशत में आ जाता है। वो तुरंत कमलेश को एक प्रोटोकॉल देता है। पहला, ट्रक को इसी वक्त छोड़ दो। दूसरा, किसी भी गाड़ी को रोको या बस पैदल भागो। और तीसरा, सबसे जरूरी, कभी भी किसी भी हाल में पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कैसी भी आवाज क्यों ना आए। अब वो भयानक सच सुनिए जिसका खुलासा 2 दिन बाद होता है। जब कमलेश जिंदा वापस लौटकर अपने मालिक से मिलता है तो मालिक उसे वो आखिरी तस्वीर दिखाता है जो कमलेश ने हादसे के बाद खींची थी। कमलेश को तो यही लगा था ना कि वो औरत पीछे तिरपाल के नीचे थी, लेकिन तस्वीर की सच्चाई कुछ और ही थी। वो साया, वो इकाई पूरे रास्ते उस लॉक किए हुए कैबिन में ठीक कमलेश के बगल वाली सीट पर बैठकर कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां मंजिलों से ज्यादा खौफ साथ चलता है। ये पूरी घटना इस बात का जीता जागता और रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है कि कैसे ये अनजान खतरे हमारी सुरक्षा के भ्रम को बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं। जरा सोचिए, उस साये ने कैबिन में घुसने के लिए कोई ताला नहीं तोड़ा, किसी शीशे को नहीं फोड़ा। उसने बस एक बहुत ही साधारण सी मानवीय दयालुता और हमदर्दी का फायदा उठाया। और आखिर में ये घटना एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो रात के अंधेरे में सफ़र करने वाले किसी भी इंसान के जहन में हमेशा गूंजता रहेगा। क्या इस सफ़र का हर राही इंसान होता है? जब हम किसी अनजान रास्ते पर होते हैं तो क्या अंधेरे में मदद मांगने वाला हर चेहरा, हर दर्द भरी आवाज़ सच में किसी इंसान की ही होती है? सोचने वाली बात है।